हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आ गए हैं बायोलॉजी का क्लास। फिर अगले क्लास लेके आ गए। इससे पहले हम लोग देखा था अलैंगिक जनन के द्विखंडन विधि देखा था, और उसके बाद बहुखंडन विधि देखा था और मुकुलन विधि देखा था। आज कुछ अलग देखते हैं, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन को देखते हैं। देखिए, मुख्यतः जो कहा जाता है, मुख्यतः वह अलैंगिक जनन के 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। द्विखंडन, बहुखंडन, उसके बाद होता है मुकुलन। अब ये जो आप देख रहे हैं कायिक प्रवर्धन, और ये आप देख रहे हैं बीजाणु जनन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर यही देखिए, कायिक प्रवर्धन जो बोला था, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग से होते हैं, इसे कायिक जनन कहते हैं। अब यहाँ समझिए, कोई पेड़ है क्या, कोई पौधा है। अब ये जो पौधा है, इसका निर्माण अगर इसका किसी भाग से किसी दूसरे पेड़ का अगर निर्माण हो जाता है, ठीक है, इसके भाग से किसी दूसरे पेड़ का अगर निर्माण हो जाता है किसी भाग से, वो चाहे इसके जड़ से हो जाए या फिर इसके तना से हो जाए, किसी भाग से, इसके अनुपस्थ भाग से अगर कोई पेड़ निकल जाता है तो इसी को कहते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन, ठीक है। जैसे कि हो गया आलू, हो गया अदरक, हो गया, ठीक है, उसके बाद शकरकंद वगैरह हो गए। इसमें क्या होता है, इसके बगल से निकल जाते हैं। मान के चल के जैसे कि मान के चल के एक अदरक है, अदरक में क्या होते हैं, मान के एक अदरक है, ठीक है। अदरक के क्या होता है, एक साइड से, किसी भी एक साइड से क्या होता है, यहाँ पे एक नए बब, यहाँ पे क्या होता है, एक नए कली के तौर पे निकल जाते हैं। एक भाग क्या होता है, उभर जाता है, और फिर यही क्या होता है, फिर ये बड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और फिर इसी तरह से दूसरे भाग में क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है। तो ये जो अगल बगल से जो निकल जाती है, यही हो गया कायिक प्रवर्धन जनन, ठीक है। ये हो गया कायिक। अब यही जनन, यही प्रक्रिया अगर जीवों में हो, यही प्रक्रिया अगर जीवों में हो तो वह कहलाती है मुकुलन की जनन, और यही प्रक्रिया अगर पेड़ पौधे पादप में हो तो यही कहलाती है कायिक प्रवर्धन कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आलू, शकरकंद, अदरक इत्यादि, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन से बीज कठिनता से एवं देर से बनते हैं। इसमें क्या होता है कि बीज जो होते हैं वो बहुत कठिनता से, ठीक है, उसे बहुत ध्यान देना होता है, ठीक, बहुत कठिनता से एवं हल्का देर से बनता है, ठीक है। जल्दी ये नहीं बन पाता, थोड़ा समय लेता है, उसके बाद ये बन पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह एक तरह से अगर जैसे कि हम लोग जनन देखे थे, मुकुलन जैसे जनन देखे थे, सेम उसी प्रकार का है। बस क्या होता है कि ये बस पादप में होते हैं और वो जंतुओं में हो गए, बस इतना ही का अंतर होता है। फिर ये देखते हैं बीजाणु जनन। अब देखिए, जब भी बीजाणु जनन होता है, देखिए एक एग्जाम्पल, एक सिंपल सा बताते हैं। एक फूल को लेकर के बोल रहा है कि ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पौधे में अनेक बीजाणु बनते हैं और वयस्क होकर अपने जनक के शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नए जीव के रूप में उभरते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलने के बाद देखिए, मान के चलिए कोई जीव है, ठीक है, कोई पेड़ का एक भाग है, ठीक है, जो कि क्या करता है, उसकी मान के चलिए एक होते हैं राइजोपस, ठीक है। राइजोपस का एग्जांपल लेते हैं, ये उसका जड़ हो गया, समझ में मान लेते हैं कि ये क्या है, उसका एक जड़ हो गया, ठीक है, एक जड़ हो गया। यहाँ से कोई निकल गया फिर, ठीक है, ये इसका जड़ है। यहाँ से इसकी जो सिरा वाले भाग में क्या, उसके सिरे वाले भाग में क्या हो गए, बहुत से बीजाणु बने। इसके सिरे वाले भाग में बहुत से बीजाणु बनते हैं, और यही बीजाणु क्या होते हैं, जब बढ़िया तरह से जब बन जाते हैं, जब अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, तो यही बीजाणु क्या होते हैं, इसमें से फूट करके, इसमें से इस फूटन क्रिया होती है, इसमें फट करके और सारे बीजाणु अलग हो जाते हैं। और जितने बीजाणु अलग होंगे, सारे बीजाणु क्या हो जाएंगे, एक नए पेड़ के रूप में, एक नए सिरे से, एक नए जीव के रूप में फिर से ये वयस्क होने लगेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। इसके बीज में क्या होता है, इस बीज के जनन को हम लोग कहते हैं बीजाणु। इसमें क्या हो गया, एक बीज में जनन हो गए, इसको हम कहते हैं, इसको बीजाणु धानी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसका जनन होता है, उसको हम लोग बीजाणु धानी भी कहते हैं। अब बीजाणु धानी में जिस बीज का जनन होता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। बोलते हैं कि कुछ पौधों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, जिसमें बीजाणु बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। किसी क्या, ये पौधा इसके सिरे भाग में, इसके ऊपर वाले भाग में क्या हुआ है, बीजाणु धानी, ये जो भाग है, ये बीजाणु धानी बनी, ठीक है। और उसके बाद क्या, बीजाणु धानी में क्या बन गए, बीजाणु बन गए। इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु कहते हैं। तो इसका जो जनन हो गया, इसको हम कहते हैं बीजाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है। बोल रहा है कि कायिक प्रवर्धन में बीज
कठिनता से बनता है। ये हालांकि हम समझा चुके हैं, इसमें सेम चीज होता है, बस मुख्यतः इतना समझिए कि मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। बांटने के लिए बांटने के लिए 8 प्रकार में बांट सकते हैं इसको, ठीक है, बांटने के लिए 8 भाग में बांटा था, लेकिन मुख्यतः 3 ही प्रकार होता है। अब सब में क्या होता है कि कुछ अलग अलग करके बता दिए जाते हैं। चलिए, तो इतना हो गया, चलिए इसको हम आगे देखते हैं। फिलहाल इतना तक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अलैंगिक जनन से समस्या, अलैंगिक जनन में जो भी टॉपिक थी, जो भी बात थी, अलैंगिक जनन में हम लोग तो समझ चुके हैं, उसको बेहतर समझ चुके हैं। अब हम आगे हम लोग आते हैं लैंगिक जनन पे। लैंगिक जनन क्रिया क्या होती है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि लैंगिक जनन जब भी होगी तो लैंगिक जनन क्रिया वह क्रिया होती है जो, इसमें क्या होता है, हमेशा 2 विपरीत लिंग वालों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद इसमें क्या होती है कि इसमें हमेशा इसकी जो संतति होती है, इसके संतान, वो अलैंगिक जनन द्वारा जन्मे संतति से क्या होते हैं, थोड़े भिन्न होते हैं, थोड़े आकारिकी भी भिन्न होते हैं, ठीक है। और आनुवंशिक क्या होती है, ये थोड़े अपने जनक से भी भिन्न होते हैं और अलैंगिक द्वारा जन्मे संतति से थोड़ा मजबूत होते हैं, थोड़ा वयस्क होते हैं, ठीक है। तो इसमें समझते हैं लैंगिक जनन। अब एक बात इसमें तो हम लोग समझ चुके हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। अब समझते हैं किशोरावस्था और कायिक प्रवस्था आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए, जनन करने के लिए एक समय होता है, देखिए जनन के लिए क्या होता है, एक समय होता है। अब हर समय में लोग क्या करते हैं, जनन तो नहीं कर सकते। क्या सभी जीव, क्या कोई भी जीव अपने जीवन काल में किसी भी समय में जनन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने कभी भी पूरे जीवन काल में कभी जनन नहीं कर सकते हैं। कभी उसका कोई निश्चित समय होता है, उसके बाद ही वो जनन कर सकते हैं। क्या वो स्टार्टिंग से ही जनन कर सकते हैं? तो नहीं, वो स्टार्टिंग से जनन नहीं कर सकते। मान चलो कि अगर कोई मानव है, ठीक है, या फिर कोई जानवर ही है, ठीक है, कोई जानवर है, कोई जीव है, वो जन्म लिया, वो क्या होगा, जन्म लिया, क्या वो जन्म से ही जनन करना शुरू कर देगा? तो ऐसा नहीं होता है। वो जन्म लिया उसके बाद से ही जन्म करना शुरू नहीं होता। अगर इंसानों की बात करें, मानव की बात की जाए, तो जो लड़के होते हैं, जो लड़के बॉयज़, इसमें जो जनन संबंधी जो एज होता है, ठीक है, ये कितने के एज में जनन करने के लिए वयस्क हो जाते हैं, कितना एज जो होता है इनके लिए जनन ये कर सकते, कितने एज में ये जनन कर सकते हैं? तो इनमें होता है लगभग 10 वर्ष से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष के बाद ही यह जनन कर सकते हैं। 10 से 12 वर्ष के बाद ये जनन क्रिया को अपना सकते हैं। इससे पहले इसमें क्या होती है, शुक्राणु जो होती है वो तैयार नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु बनना, जो हार्मोन्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही यह जनन क्रिया को अपना सकते हैं। बात करें कोई लड़की की, ठीक है, बोले तो गर्ल, और कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लगभग 8 से 10 वर्ष, ठीक है, 8 से 10 वर्ष की आयु ये होती थी। इसमें क्या होती है, 8 से 10 वर्ष की आयु में क्या होती है कि अंडाणु बनना शुरू होती है, और इसके बाद ही अंडाणु बनने के बाद ही यह जनन क्रिया को अपना सकते हैं। यानी कि एक अवस्था होती है, उस अवस्था में, यानी उसको हम कहते हैं किशोरावस्था। जो जनन की जो अवस्था आती है उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। में कोई भी जीव वो अपने किशोरावस्था में ही, ठीक है, जो अवस्था में वो जनन के लिए तैयार हो जाते हैं, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। वही अगर पादप में हो, अगर ये जीव में हो तो उसे कहते हैं किशोरावस्था। लेकिन यही अगर पादप में हो, कि पादप का भी एक समय होता है, कोई भी पेड़ पौधा का भी एक समय होता है कि उतने समय में वो जनन करेगा, तो उसका भी एक समय होता है। यही समय अगर पादपों में हो तो उसे कहते हैं कायिक प्रवस्था, और यही अगर जीवों में हो तो उसे कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है, यही समय होता है। अगला समझिएगा, ये होता है जनन अवधि। सभी में क्या होता है, सभी में जनन अवधि अलग अलग की होती है, ठीक है। सभी में क्या होता है, कुछ पेड़ पौधे में या फिर कुछ जीवों में, सब में जनन अवधि यानी कि जनन करने की क्षमता का जो समय होता है, सब में क्या होते हैं, अलग अलग है। जैसे कि एक पादप है नीला कुरेंजी, ठीक है, नीला कुरेंजी क्या होता है, फूल जो होता है ये क्या होता है, ये 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है, ठीक है। जैसे कि होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक होता है नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, ये जो पुष्प होती है, इन पादप में जो पुष्प होती है, ये 12 वर्षों में
ये 12 वर्षों में एक बार पुष्पित तो होती है। तो इसका क्या हो गया, इसका एक समय हो गया। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि वैसे कौन सा पादप अंग है जिसमें क्या होता है अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्पित करेगा। तो वो होता है बांस। ठीक है, होता है जो बांस जो होता है, बांस आप लोगों ने देखा होगा बांस, ये बांस जो होती है ये अपने पूरी जीवन काल में, पूरी जीवन काल में एक बार पुष्पित होती है। पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होती है। एक बार पुष्पित हो गया उसके बाद ये खत्म। उसके बाद दुनिया का जो कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल होता है उसको हम लोग कहते हैं रफेलसिया फूल जो होती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है रफेलसिया। रफेलसिया यह दुनिया का सबसे बड़ा फूलों में से एक है, सबसे बड़ा फूल होता है। इसका वजन कम से कम, इसका वजन लगभग 40 केजी के आसपास होता है। इसका वजन लगभग 40 केजी के आसपास होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। ठीक है, चलिए इसकी जो जीवन अवधि जो होती है, इसके जो बोलते हैं जनन अवधि, ये क्या होता है, ये 6 से 8 महीने। ठीक है, इसका जो जनन का जो समय होता है ये 6 से 8 माह के बाद इसमें पुष्पन होती है, इसमें ये जनन करते हैं, इसमें पुष्पन की क्रिया होती है। और जीव जो होते हैं मुख्यतः जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। जो जनन करते हैं जीव 2 प्रकार से। कुछ जीव होते हैं जो कि अंड प्रजक होते हैं, कुछ होते हैं जो सजीव प्रजक होते हैं। अंड प्रजक जीव उसे कहते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, अंड प्रजक जीव उसे कहते हैं जो कि अंडे देते हैं। और वैसे जीव जो कि डायरेक्ट बच्चे देते हैं उसे कहते हैं हम लोग सजीव प्रजक जीव कहते हैं। ठीक है, वो अंड प्रजक, दूसरा होता है सजीव प्रजक। चलिए